Hello students. So today's topic is bone marrow transplantation. Okay. So bone marrow transplantation type part hai from modalities of treatment of cancer. Okay. So in last few videos we have done the surgical intervention, which was the first modality. Then second is radiotherapy. Third was chemotherapy, and fourth one is bone marrow transplantation, which we are going to do today. Okay. सो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बोन मैरो के बारे में। बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो इज़ अ सॉफ्ट फैटी टिश्यू इनसाइड योर बोन्स। ओके, तो हमारे बोन्स के अंदर क्या होता है, ये कुछ सॉफ्ट फैटी टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बोन मैरो। ओके, देन स्टेम सेल्स आर द इमेच्योर सेल्स इन द बोन मैरो दैट गिव्स राइज टू ऑल योर ब्लड सेल्स। ओके, यानी कि हमारे जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं? बोन मैरो के थ्रू बनते हैं, ठीक है, क्योंकि जो बोन मैरो होते हैं उसमें कुछ क्या होता है, उसमें कुछ स्टेम सेल्स होते हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं बोन मैरो को। ओके, सो दिस इज़ हाउ बोन मैरो प्रोड्यूसेस इन आवर बोन। नाउ नेक्स्ट इज द बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज़ अ प्रोसीजर। ये क्या है? ये डेफिनेशन है ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। सो दिस वन इज definition. Okay, so bone marrow transplant is a procedure to replace damaged and destroyed bone marrow with healthy bone marrow. Okay, so bone marrow transplantation क्या है? एक प्रोसीजर है जिसमें कि क्या करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं कुछ डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड बोन मैरो को हेल्दी बोन मैरो से। ओके, सो ये एक प्रोसीजर है जिसमें कि हम जो डिस्ट्रॉयड या फिर डैमेज्ड या फिर ख़राब बोन मैरो है उसको क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। किससे? तो हेल्दी और अच्छे बोन मैरो होते हैं ना, उससे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंडिकेशंस। इंडिकेशंस मतलब कि हम किस किस सिचुएशन में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो प्रोसीजर है, ऑपरेशन है, वो हम करा सकते हैं। ओके, जो उसका क्या क्या इंडिकेशंस है वो। ओके, सो इंडिकेशंस आर, फर्स्ट इंडिकेशन इज certain cancer such as leukemia, lymphoma and multiple myeloma। तो ये तीन मेन टाइप ऑफ कैंसर है जिसमें कि हम बोन मैरो ऑपरेशन कंपलसरी होता है। ओके, सर्टेन कैंसर्स मतलब कि स्पेशली जैसे जो ब्लड कैंसर्स होता है, ओके, स्टेम कैंसर्स होता है। ओके, तो इसका जो कैंसर होगा तब हमें ज़रूरत पड़ेगा। प्लस ल्यूकेमिया क्या होता है? एक टाइप ऑफ कैंसर होता है, ओके, जो कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स है उसको उसमें क्या होगा, कुछ कैंसर सेल्स होगा और उसके बाद में उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। ओके, लिम्फोमा वैसे ही एक टाइप ऑफ कैंसर है। देन मल्टीपल माइलोमा। ओके, जो माइलिन शीथ हमारे जो न्यूरॉन्स में होती है, ठीक है, तो उसकी कुछ कैंसर्स होते हैं, इसको हम मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। ओके, तो ये क्या था? फर्स्ट इंडिकेशन था। सेकेंड इज अ डिजीज़ दैट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ बोन मैरो सेल्स। ओके, ऐसा कोई डिजीज़, यानी कि कैंसर के अलावा भी कुछ ऐसा डिजीज़ होता है जिसमें कि बोन मैरो का प्रोडक्शन नहीं होता है। ओके, बोन मैरो सेल्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, सच एज एप्लास्टिक एनीमिया। ओके, एनीमिया के बारे में हम अगले कुछ चैप्टर है, जैसे कि हीमेटोलॉजी आएगा चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे एनीमिया क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या है? एप्लास्टिक एनीमिया है, उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की। प्लस किसमें और? कंजेनाइटल सिंड्रोम्स। कंजेनाइटल का क्या मतलब होता है? वो सिंड्रोम, वो बीमारी जो हमें बाय बर्थ होती है, ठीक है, जन्म से होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल। ओके, सो कंजेनाइटल हम उसको बोलते हैं। तो कब कब होता है? जब कोई हीमेटोलॉजिकल डिजीज़ हो, जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया है, कंजेनाइटल न्यूट्रोपेनिया है, ओके, सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम मतलब कि ऐसी डेफिशिएंसी जो कि हमारे इम्यूनिटी को टिकने नहीं देती है। ओके, देन लास्ट क्या है? सिकल सेल एनीमिया यानी कि थैलेसीमिया। यानी कि थैलेसीमिया की सिचुएशन में भी क्या होता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो प्रोसीजर है उसको करवाना होता है। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड जो इंडिकेशन है वो हो गया। थर्ड इंडिकेशंस क्या है? हैड कीमोथेरेपी दैट डिस्ट्रॉयड द बोन मैरो। ओके, तो जो कीमोथेरेपी लेते हैं स्पेशली इन कैंसर में जो लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? कुछ कैंसर सेल के साथ साथ जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ना, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो उस डिस्ट्रॉयड बोन मैरो को करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? जो ख़राब जो डैमेज्ड बोन मैरो इसको रिप्लेस करके न्यू बोन मैरो को प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है जिसमें कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन
प्रोसीजर करवाना होता है। ओके, नेक्स्ट इज 2 ways ऑफ ट्रीटिंग बोन मैरो, यानी कि क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो प्रोसीजर है उसको करवाने का 2 तरीका होता है। ठीक है, अब वो 2 तरीका क्या क्या है। सो बिफोर द ट्रांसप्लांट कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन और बोथ मे बी गिवन, यानी कि स्पेशली हम यहाँ पे कैंसर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें हम कैंसर पेशेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो वो पेशेंट जो कि ट्रांसप्लांट करवाते हैं किसी भी चीज़ का, फिर कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं या फिर रेडिएशन ले रहे होते हैं, तो वो पेशेंट जो कि ट्रांसप्लांट करवाए होते हैं या फिर कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं या रेडिएशन ले रहे होते हैं या फिर दोनों, रेडिएशन और कीमो दोनों ले रहे होते हैं, तो उनको स्पेशली क्या होता है, ये बोन मैरो करवाना होता है। ठीक है, तो अब बोन मैरो करवाने का 2 तरीका है। फर्स्ट इज़ एबिलिटिव ट्रीटमेंट। ओके, एबिलिटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। एबिलिटिव ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट वे है। देन सेकेंड क्या है, रिड्यूस्ड इंटेंसिटी ट्रीटमेंट। ओके, सो ये आपको इतना डीप में नहीं आता है, तो अगर आप चाहो तो इसको समझ लो और उसके बाद में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ओके, सो एबिलिटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, एबिलिटिव ट्रीटमेंट में हाई डोज ऑफ कीमोथेरेपी, रेडिएशन और इन दोनों का जो मिक्सचर है, रेडिएशन और कीमो दोनों का, आर गिवन टू किल एनी कैंसरस सेल। ओके, तो हम इन कीमोथेरेपी अकेले या रेडिएशन अकेले या फिर दोनों को मिक्स करके हम क्या देते हैं, कैंसर सेल्स को किल करने के लिए देते हैं। दिस ऑल्सो किल्स ऑल हेल्दी बोन मैरो दैट रिमेन्स एंड अलाउ न्यू स्टेम सेल्स। ओके, सो ये क्या है कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन की वजह से क्या होगा, सारे जो कैंसर सेल है उसकी तो डेथ होगी, प्लस साथ साथ क्या होगा, कुछ नॉर्मल बोन मैरो सेल्स है उसकी भी डेथ हो जाती है। ओके, एंड इसके लिए क्या चाहिए होता है हमें, टू अलाउ न्यू सेल्स टू ग्रो इन द बोन मैरो। ओके, तो एबिलिटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो वो पेशेंट जो कि हाई डोज ऑफ कीमोथेरेपी और रेडिएशन लेते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, उनका नॉर्मल कैंसर सेल डैमेज होता है। ठीक है, कैंसर सेल किल होता है, पर साथ साथ क्या होता है, कुछ नॉर्मल सेल्स भी किल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको रीग्रो करने के लिए क्या करते हैं, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। और उस सिचुएशन में जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एबिलिटिव ट्रीटमेंट। ओके, एबिलिटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, या फिर इसको माइलोबिलिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, एक वन लैंग्वेज में बोले तो हम इसको माइलोबिलिटिव भी बोलते हैं, प्लस क्या बोलेंगे इसको, एबिलिटिव ट्रीटमेंट। ओके, नाउ सेकेंड इज रिड्यूस्ड इंटेंसिटी ट्रीटमेंट। रिड्यूस्ड इंटेंसिटी ट्रीटमेंट में क्या होता है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मिनी ट्रांसप्लांट। ओके, ये क्या है, जिसको हम बोलते हैं मिनी ट्रांसप्लांट। पेशेंट्स रिसीव लोअर डोज ऑफ कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन बिफोर ट्रांसप्लांट। ओके, सो ये जो ट्रीटमेंट है उसको करवाने से पहले पेशेंट को क्या करना होता है, लो डोज ऑफ, सो ये ट्रीटमेंट लेने से पहले उनको क्या करना होता है, कीमोथेरेपी और रेडिएशन का लो डोजेस लेने पड़ते हैं। ठीक है, एंड दिस अलाउज ओल्डर पेशेंट एंड दोज विद द अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स टू हैव ट्रांसप्लांट। ओके, सो ये लेने के बाद में क्या होगा, जो ओल्डर पेशेंट है या फिर वो पेशेंट जिनका हेल्थ कुछ ना कुछ उनको हेल्थ प्रॉब्लम साथ में होता है। ठीक है, तो उनके लिए ये ट्रीटमेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड इंटेंसिटी ट्रीटमेंट। अच्छा, रिड्यूस्ड इंटेंसिटी ट्रीटमेंट, इसका वर्ड का मतलब क्या है, रिड्यूस मतलब कि लो डोज ऑफ कीमो एंड रेडिएशन। ओके, ये लेते हैं। और एबिलिटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है कि कीमो प्लस रेडिएशन का हाई डोज होता है। ओके, बहुत इंक्रीज्ड डोज होता है ये लेने से पहले। तो ये 2 वे है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का लेने का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इम्यूनोथेरेपी। ओके, तो इम्यूनोथेरेपी क्या है, लास्ट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटी है कैंसर का। ओके, सो हमने क्या किया था, फर्स्ट वाज सर्जरी, सेकेंड वाज रेडिएशन, थर्ड वाज कीमो, फोर्थ इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज इम्यूनोथेरेपी। ओके, सो इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, एक्चुअली इम्यूनोथेरेपी के बाद में एक और आएगा विच इज़ जीन थेरेपी। ओके, सो हम इसका सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे अभी। तो इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, इम्यूनोथेरेपी एक ऐसा वे ऑफ ट्रीटमेंट कैंसर है जिसमें कि क्या होता है, हमारे जो बायोलॉजिकल जो जीन्स होते हैं उसको क्या करते हैं, इम्यूनिटी के साथ में क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, सो हम पढ़ लेते हैं इसका क्या होता है। इम्यूनोथेरेपी क्या है, इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड बायोलॉजिकल थेरेपी। ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल थेरेपी भी बोलते हैं या फिर बायोथेरेपी। ओके,
इट इज़ अभी ये इसका क्या है, डेफिनेशन है. ओके, दिस वन इज डेफिनेशन. सो इट इज़ अ ट्रीटमेंट दैट यूजेस सर्टेन पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम टू फाइट डिजीज सच एज कैंसर. ओके, सो ये क्या है, एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें कि क्या होता है, हमारे कुछ सर्टेन पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है. ओके, कुछ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है, उसको क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं टू फाइट विद द कैंसर लाइक डिजीज़ लाइक कैंसर. ओके, सो उस कुछ पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम को हम यूज़ करके हम क्या करते हैं, कैंसर से फाइट करते हैं. ठीक है, तो इस टाइप का जो ट्रीटमेंट है इसको क्या बोलते हैं, इम्यूनोथेरेपी. अभी इम्यूनोथेरेपी वर्क कैसे करता है, तो वो ओके, सो इम्यूनोथेरेपी इंक्लूड्स वाइड वेराइटी ऑफ ट्रीटमेंट इन अ वर्क वे. ओके, सो इम्यूनोथेरेपी क्या है, एक बहुत ही वाइड वे ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि इंडिया में इतना ज़्यादा इसका नाम नहीं है. ओके, बट इट वर्क्स इन दी अदर कंट्रीज़. ओके, सो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट इज़ बाय बूस्टिंग दी बॉडीज़ इम्यून सिस्टम इन अ जनरल वे. ओके, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि हम बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको जनरली क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं. बूस्ट मतलब क्या होता है, उसको बढ़ाते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो कैंसर लाइक डिजीज़ है उससे लड़ने की क्षमता आ जाती है बॉडी में. ओके, सेकेंड इज़ इट हेल्प्स टू ट्रेन द इम्यून सिस्टम टू अटैक कैंसर सेल्स स्पेसिफिकली. ओके, तो इसमें क्या होता है, हम जो इम्यून सिस्टम है उसको यूज़ करके क्या करते हैं, जो कैंसर सेल है उसको स्पेसिफिकली क्या करते हैं, उससे फाइट करवाते हैं. ओके, सो इट हेल्प्स टू ट्रेन इम्यून सिस्टम, यानी कि कुछ ऐसा वे होता है जिसमें कि हम इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं. ओके, ट्रेन करते हैं कि वो अटैक करे कैंसर सेल्स को और वो स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करे, ना कि अदर नॉर्मल सेल्स, हमारा जो हेल्दी सेल्स है उसको. ओके, नाउ थर्ड वन इज गिविंग इम्यून सिस्टम कंपोनेंट सच एज मैन मेड इम्यून सिस्टम प्रोटीन. ओके, सो जो लैब्स है हमारे जो मेडिसिन लैब है, ओके, तो इन सब में ये भी काम चल रहा है कि जो ऐसे इम्यून सिस्टम है उसके कंपोनेंट बनाए जिसमें कि क्या होगा, जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ओके, इम्यूनिटी है वो मैन मेड होगा, मैन मेड प्रोटीन से बनेगा, जो कि तैयार करके सीधे उसको जो कैंसर पेशेंट है उसके जीन्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और फिर वो क्या करेगा, कैंसर्स को किल करेगा. ठीक है, और ये एक्चुअली फ्यूचर नहीं है, ये ऐसा हो भी रहा है, बट इट्स नॉट ईजी इन इंडिया. ओके, हो भी रहा होगा बट इतना ज़्यादा इसका बोलबाला नहीं है यहाँ पे. ओके, सो ये क्या था, इम्यूनोथेरेपी का हाउ इट वर्क्स. ओके, then next and last is gene therapy, human gene therapy. Okay, so this is the sixth type of treatment modality. Okay, so gene therapy क्या होता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं पर्टिकुलरली कि डेफिनेशन ऑफ जीन थेरेपी, या फिर 2 मार्क्स में लिखना होगा आपको, या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन 2 मार्क्स में लिखना होगा. ओके, सो आपको इसके बारे में ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है, नॉट इन दैट फॉर्म, मतलब हमें एक्सप्लेन करके नहीं लिखना है, बट हमें थोड़ी सी नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए. So what is gene therapy? So it is an approach of treating disease like either modifying an expression of an individual genes or correction of abnormal genes. Okay, तो gene therapy में क्या होगा, एक ऐसा वे ऑफ ट्रीटमेंट है ये जीन थेरेपी, जिसमें कि क्या होगा, डिजीज़ है उसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई कर. ठीक है, जो डिजीज़ है उसको हम मॉडिफाइड तरीके से किल करेंगे. कैसे, जो हेल्दी जीन है उसको लैब में तैयार करके उसको इंडिविजुअल जीन्स में क्या करेंगे हम, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक है, और इससे क्या होगा, करेक्शन ऑफ एबनॉर्मल जीन्स होगा. ओके, अगर आप जब बाहर से हेल्दी जीन्स ट्रांसफ़र कर रहे हो बॉडी में, दैट मीन्स क्या होगा, वो कुछ प्रोटीन्स के साथ आएगा और जो कि क्या होगा, वो जो एबनॉर्मल सेल जीन्स है उससे रिप्लेस कर देगा. ठीक है, तो ये क्या है, ये जीन थेरेपी का डेफिनेशन है. अभी 2 टाइप का जीन थेरेपी होते हैं. ठीक है, सोमैटिक जीन थेरेपी एंड जर्म लाइन जीन थेरेपी. ओके, सो ये 2 टाइप है, ये आपको याद रखना है. ओके, सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर, ये टॉपिक है, ये ख़त्म होता है. एंड हमारा जो ट्रीटमेंट ऑफ मोडालिटीज़ का जो चेन था, जो हम वीडियोज़ था हमारा, ये यहाँ पे ख़त्म होता है. ओके, थैंक यू.